पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन के 2 काइंड्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं इसके तीसरे काइंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और चौथा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ये दोनों प्रोनाउन सेम होते हैं। इनका यूज जो होता है वो प्लेस के आधार पे ये दोनों नेम चेंज हो जाते हैं। The words behave like object to verb but refer to the some person as the subject to the verb are called reflexive pronoun। इसमें ये ध्यान देना है कि इन सारे का मतलब है कि ऐसे प्रोनाउंस जो ये दिखाए कि उसने वो काम किया है खुद से या अपने आप से। ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउन जो किसी वर्ब के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में ये बताए कि वह काम खुद से किया है और वो रेफर्स करता है वर्ब को, वर्ब से ऑब्जेक्ट को रेफर करता हो। जैसे हम एग्जाम्पल्स देते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ। इसमें योर सेल्फ्स भी होते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इसका यूज किस तरह से करते हैं? तो इन सब का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। जब कभी भी हम इन सब का यूज करेंगे तो वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट के कंडीशन में इन सब का यूज करेंगे। या ऐसे समझिए कि इन सब का वर्ड, ये जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ है, इसका यूज यदि हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे करेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। अब ये ध्यान रखना है कि हम योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ नहीं यूज किए, माई सेल्फ क्यों यूज किए? तो वो यूज किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आई के लिए माई सेल्फ होता है, यू के लिए योर सेल्फ होता है, हर, शी के लिए हर सेल्फ होता है, ही के लिए हिम सेल्फ होता है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखने होंगे। तो आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, इसका मतलब हो गया कि मैंने यह काम खुद से किया है। तो ये माई सेल्फ जो है यह कौन से प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। You will enjoy yourself। You के अकॉर्डिंग yourself किए। अब yourselves कहाँ से होगा? तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ हम एक पर्सन के लिए, एक पर्सन के कंडीशन में हमने यूज किया, इसलिए यहाँ yourself लगा, क्योंकि you का मतलब आप और आप लोग। अगर सेंस यहाँ पे आप लोग होगा तो क्या हो जाएगा? yourself। जैसे यह, इसका मतलब हो गया कि आप खुद से इंजॉय करेंगे और आप लोग खुद से इंजॉय करेंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा यू विल enjoy योर सेल्फ्स। ये प्लूरल फॉर्म हो गया और ये सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो सिंगुलर फॉर्म जब यू हो तो योर सेल्फ लगाएंगे, और जब यू प्लूरल फॉर्म में हो तो योर सेल्फ हो गया। यहाँ पे हो जाएंगे आप लोग इंजॉय करेंगे खुद से, आप लोग खुद से इंजॉय करेंगे, और यहाँ पे होगा आप खुद से इंजॉय करेंगे। ये सिंगुलर के लिए है, ये एक पर्सन के लिए बोला जा रहा है, यहाँ बहुत सारे पर्सन के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि दोनों का मतलब यू एक के लिए भी होता है और बहुत सारे के लिए होता है, इसलिए ये आपको कॉमन सेंस रखना होगा ध्यान में कि हम किस कंडीशन, किस सेंस में यूज कर रहे हैं, एक के लिए या बहुत सारे के लिए। बहुत सारे के लिए यूज करेंगे तो योरसेल्फ लगाइएगा, और एक के लिए यूज कीजिएगा तो योरसेल्फ। तो ये योरसेल्फ क्या है?
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये योरसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सी हर्ट हरसेल्फ, वो खुद से चोट नुकसान की या वो खुद से जख्मी हुई। वह खुद से जख्मी हुई। जब कोई काम व्यक्ति खुद से करता है तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो एम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव दोनों सेम है, बस अंतर ये रखना है कि ये वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्ट के कंडीशन में, या वर्ब के तुरंत बाद भी यूज हो सकता है, और ये नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद में यूज किए जाते हैं। दोनों में अंतर ये है कि ये वर्ब के बाद कहीं भी यूज हो सकता है ऑब्जेक्ट की कंडीशन में, और ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद यूज करेंगे इसी सेंटेंस को। क्यों? क्योंकि एम्फेसाइजिंग, जोर दिखाने के लिए अपने आप को कि मैंने, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं आई myself do this work। इसका मतलब हो गया कि मैं ही इस वर्क को खुद से किया हूँ, मैं ही इस वर्क को किया हूँ, दूसरा कोई नहीं किया है। इस वर्क का एम्फेसाइज मतलब अपने आप को जोर दे रहा है। सेंटेंस पे जोर जब दिया जाता है तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन यूज होते हैं। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, इसका मतलब है कि मैं ही इस वर्क को किया हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो यहाँ इससे यह पता चलता है कि यह जो सब्जेक्ट है वो इस पे जोर दे रहा है सेंटेंस में कि मैं ही किया हूँ और कोई नहीं। तो जब नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ आए तो वो एम्फेसाइजिंग कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ? एम्फेसाइजिंग। जबकि यही लास्ट में यूज हो तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस है। यू योर सेल्फ विल एंजॉय, यहाँ नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में आया है तो ये हो जाएंगे एम्फेसाइजिंग। दोनों में बस यही ध्यान रखना है। I myself made this picture। यहाँ ध्यान देखिए जस्ट नाउन और प्रोनाउन के बाद है तो ये एम्फेसाइजिंग हो जाए। तो आप समझ गए कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कैसे यूज करना है और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ही आप देखो कि नाउन प्रोनाउन के जस्ट बाद में है तो समझ जाना है कि ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा। और जैसे ही देखोगे कि ऑब्जेक्ट के बाद कहीं भी वर्ब के बाद जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे, हो सकता है वर्ब के तुरंत बाद हो या वर्ब के थोड़ा और ऑब्जेक्ट के प्लेस में हो, तो इस तरीका से अगर हो तो हम समझ जाएंगे कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के फिफ्थ काइंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। The words which are used to show or point out a person, place or thing are called demonstrative pronoun। Demonstrative pronoun वैसे प्रोनाउन को कहते हैं जिसका यूज किसी पर्सन को, प्लेस को और थिंग को नोटिस करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें आते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। इन चारों को क्या कहा जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इन्हीं 4 का यूज किया जाता है किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज योर पेन। कहने का मतलब ये पेन किसका है? आपका है। तो दिस इंडिकेट करता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पेन, मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम इंडिकेट करते हैं कि यह है किसका? तो आपका है। तो दिस क्या हो जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपको ध्यान रखना है कि एक और ध्यान रखिएगा कि दिस के जस्ट बाद नाउन नहीं हो। आप हमेशा ये याद रखेंगे कि दिस के जस्ट बाद में नाउन नहीं हो। अगर लिखा हुआ है दिस पेन इज योर्स, तो यहाँ पे ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा।
तो आपको ध्यान ये रखना है हमेशा कि अगर दिस दैट दिस दो सेंटेंस में आपको दिखे तो ये ध्यान रखिए कि उसके तुरंत बाद नाउन है या नहीं। अगर जस्ट बाद नाउन है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। अगर दिस दैट दिस दो के जस्ट बाद नाउन के अलावा कुछ भी है तो वो क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। These are shirts। हम इंडिकेट करते हैं कि these are shirts, ये सभी क्या है? शर्ट्स है। तो ये these क्या हो जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अगर लिखा रहे these shirts are your, तो ये नहीं होगा क्योंकि शर्ट्स क्या है? नाउन है। हमेशा ये याद रखना कि दिस दैट दिस दोज के जस्ट बाद नाउन आ जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेज आर कॉल्ड रिलेटिव। और ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ हम देखेंगे who, which, what, whom, whose, ये सभी क्या है? इंट्रोगेटिव और रिलेटिव दोनों है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर इसका यूज क्वेश्चन पूछने में करे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा और सेंटेंस को ज्वाइन करने में यूज किया जाए तो क्या हो जाएंगे? रिलेटिव हो जाएंगे। किस तरह से? हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। Who is your father? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके पिता कौन हैं। सेंटेंस में आपको समझना होगा कि क्वेश्चन कर रहे हैं और ध्यान ये भी देना है कि आप देखने से ही समझ जाइएगा कि ये आपका क्या है? इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज योर फादर, आपके पिता कौन है। तो ये हु क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल है दिस इज द बॉय हु स्टोलन माई पेन। यह वही लड़का है जो मेरे पेन को चुराया। यहाँ देखिए सेंटेंस हु क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे हु क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पे इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। एक ही वर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपना नेम चेंज कर देता है। यहाँ क्वेश्चन के अर्थ में ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, यहाँ सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है तो यही वर्ड्स क्या हो जाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये सब क्वेश्चन कर रहा है या सेंटेंस को जोड़ रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Which is your books? आपका बुक कौन है? Which is your books? आपका बुक आपका किताब कौन है? यहाँ सिलेक्शन है तो यहाँ क्वेश्चन पुट कर रहा है तो ये हो जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसी का अगर रिलेटिव में देखेंगे the book which is stolen like it। किताब जो चोरी हुई वो इस तरह का है। मतलब एक बुक को दिखाते हुए बोल रहे हैं कि जो बुक हमारा चोरी हुआ वो सेम टू सेम इसी तरह का है। तो यहाँ देखिए बुक और यहाँ ये व्हिच क्या आ गया? कंबाइन कर रहा है सेंटेंस को।
तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे, ऐसे वर्ड्स को क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्योंकि ये इतना याद रखो कि क्वेश्चन के रेंज में आए वर्ड्स तो इंट्रोगेटिव हो जाएंगे, और बीच में वही वर्ड्स यूज किया जाए तो क्या हो जाएंगे, रिलेटिव। अगर स्टार्टिंग में कोई वर्ड्स हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई वर्ड्स यूज करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव होगा, और मिडिल में कोई वर्ड्स को यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो होप दैट you understand very well your pronoun chapter over.